बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मोइन मकसूद फ्राम सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहब, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स। आज हम जो है वो पढ़ेंगे मुआशियात के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स का जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तारुफ है, उससे पहले हम चलते हैं इकनॉमिक्स के पेपर पैटर्न की तरफ, जो कि एक इनिशियल स्टूडेंट के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो मैं पेपर पैटर्न बताऊँगा वो आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट है और आईसीएस और एफए के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट है। आईकॉम वाला जो स्टूडेंट है उसके टोटल मार्क्स जो हैं, उसके कुल नंबर जो हैं वो 75 हैं। फाइनल जो उसका पेपर आता है वो 75 मार्क्स का आता है। अब वो 75 मार्क्स जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। पहला जो हमारा पार्ट है उसमें एमसीक्यूज होते हैं जो कि 15 मार्क्स के आएंगे। 15 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं ये आपने अटैम्प्ट करने हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और इसको टोटल किया जाए तो ये 36 मार्क्स आपके बनते हैं। अब ये जो 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, इन्हें तकसीम किया जाता है फर्दर 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है उसमें 6 आपके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। 6 × 2 ये आपके टोटल हो गए 12 मार्क्स पहले पार्ट के। इसी तरह दूसरे पार्ट में से 12 है और तीसरे पार्ट में से भी 12। इन्हें टोटल अगर देखा जाए तो ये बन गए 36 जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। और तीसरा आपका जो हिस्सा है वो मुश्तमिल होता है लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, तफसीली जो आपने जवाबात देने होते हैं। इसमें टोटल जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो 3 है और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। 8 × 3 ये इस तरह आपके हो गए टोटल जो है 24 मार्क्स। अगर इन सारे मार्क्स को जो है वो ऐड किया जाए, जमा किया जाए, तो हमारे पास टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 75 मार्क्स बनते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो भी अगर चाहे तो 36 ये और 15 मार्क्स ये बासानी वो मुकम्मल तौर पर ले सकता है। और ये जो आपके 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको भी अगर ऐड किया जाए तो आउट ऑफ 75 आप 70 मार्क्स जो है बासानी इसमें से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर्स के अंदर ये बताया जाएगा कि ये जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके लिए हमने किन किन एरियाज को टारगेट करना है ताकि बासानी हम अपना स्कोर जो है वो अचीव कर सकें। दूसरे सेगमेंट में अब आते हैं कि जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने पहले आपसे शेयर की है ये आईकॉम के स्टूडेंट्स की है। यहाँ पर जो दूसरी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है ये आईसीएस या फिर जो एफए के स्टूडेंट्स हैं वो अपने कम्बिनेशंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। आईसीएस के अंदर जो चॉइस होती है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स कंप्यूटर के साथ फिजिक्स, कुछ इसके साथ पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स और कुछ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चूँकि कंपैरेटिवली एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और आसान भी है, इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंतखाब आईसीएस में या एफए के अंदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का होता है। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। मतलब ये है कि लाहौर बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक 100 नंबर का आपको पेपर आएगा, जिसमें से 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे। और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे 50 मार्क्स के। मतलब ये है आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है और 25 × 2 ये आपके बन गए 50 नंबर। इसी तरह से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। 3 हिस्सों में पेपर आता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है। पहले हिस्से में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। 8 × 2 ये 16। इसी तरह पार्ट 2 भी 8 पे मुश्तमिल होगा क्वेश्चंस पे, 16 नंबर आपके वहां से हो गए। और इसी तरह से पार्ट 3 जो है उसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और इसके जो मार्क्स बनेंगे पार्ट 3 के वो 18 मार्क्स बनेंगे, 18 नंबर बनेंगे। इस तरह से कुल मार्क्स ये बने 50।
लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आए तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं और एक 10 नंबर का होगा। टोटल जो है वो आपके बन गए 30 मार्क्स। इस तरह से इन सब को ऐड किया जाए तो कुल जो हमारे पास नंबर बनते हैं ICS या फिर FA के स्टूडेंट्स के, तो वो बनते हैं 100 मार्क्स। यहाँ पर हमने जो स्ट्रगल करनी होती है वो 100 मार्क्स के लिए करनी होती है। अब यहाँ पर बाआसानी 20 नंबर के ये जो MCQs हैं, 20 नंबर हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं और ये 50 नंबर जो हैं ये हम पूरे के पूरे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ हम थोड़ी सी स्ट्रगल करने से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बाकी जो हमारी फाइट होगी, हमारी स्ट्रगल होगी, वो इन 30 मार्क्स के लिए होगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो 100 में से 90+ मार्क्स बाआसानी थोड़ी सी एफर्ट करके डेली बेसिस पर हम ले सकते हैं। इस तरह से ये जो 2 पेपर पैटर्न, 2 डिफरेंट जो क्लासेस हैं उनके यहाँ पर कंप्लीट हुए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमने जाना है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के मुआशियात जो है, उर्दू में इकोनॉमिक्स को मुआशियात कहा जाता है। ये एक्चुअली लफ्ज़ इकोनॉमिक्स है और ये डिराइव्ड कहाँ से है, मुआशियात जो है ये है क्या, इसकी तरफ हमने जाना है। तो जो लफ्ज़ इकोनॉमिक्स है, वर्ड इकोनॉमिक्स जो है ये डिराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स मीन्स लतीनी अल्फाज। ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं ये 2 आइको और नॉमिस, इन 2 ग्रीक वर्ड से लतीनी ज़ुबान के अल्फाज से जो लफ्ज़ मुआशियात है वो अखज़ किया गया है। इन 2 लतीनी ज़ुबान के जो अल्फाज हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं अगर देखा जाए तो पहला जो है आइको, इसका मतलब है हाउस होल्ड्स और नॉमिस का मतलब है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड्स जो है वो घरेलू अफराद को कहते हैं, घर में जो सर्वाइव करने वाले रहने वाले अफराद हैं उन्हें घरेलू कहा जाता है। और मैनेजमेंट को कॉमन वर्ड ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अगर 2 अल्फाज हैं इनको मिला के इनका मतलब पढ़ा जाए तो ये बनता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या फिर घरेलू ज़ाब्ता। मतलब ये है कि घर में रहने वाले जो अफराद हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, हमने कैसे जो है अपने घर को मैनेज करना है। अगर हमें एक लिमिटेड बजट दिया जाता है उसके अंदर रहते हुए हमने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, ये कहलाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है जो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ये इकोनॉमिक्स है ये है क्या। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये 2 टर्म्स पहले समझनी पड़ेंगी। पहली है ह्यूमन वांट्स और दूसरी है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मुराद यहाँ पर मेरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। एक स्टूडेंट की जो पॉकेट मनी है, जो उसे डेली बेसिस पे घर से खर्चा मिलता है, वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अगर हम स्टूडेंट की डोमेन से बाहर निकलें तो हमारे मुल्क के जो ज़खायर हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं। इसी तरह से आपकी मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो कहलाती हैं ह्यूमन वांट्स। अब जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो इंसानी ख्वाहिशात हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जबकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, ये हमारे लिमिटेड होते हैं, ये महदूद होते हैं। यहाँ पर मैं बार बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जिक्र कर रहा हूँ। फाइनेंशियल के अलावा भी हमारे जो अदर रिसोर्सेज हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स का है, ह्यूमन वांट्स यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है और दूसरा यहाँ पर मैंने जिक्र किया है रिसोर्सेज का। ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। हमारी जो ख्वाहिशात हैं, इंसानी जो ख्वाहिशात हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जबकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारी जो पॉकेट मनी है वो ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हर शख्स की कोशिश ये होती है कि वो अपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए, महदूद वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी ख्वाहिशात की तकमील कर सके। और इन इंसानी ख्वाहिशात की
तश्कील करने के लिए, तकमील करने के लिए जो वो कोशिश करता है, जो वो एफर्ट करता है, वो एफर्ट उसकी इकोनॉमिक्स कहलाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एक शख्स, आप, मैं, हम तमाम लोग जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम महदूद वसाइल में रहते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। हमारी ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश है, जिद्दोजहद है, यही कोशिश और जिद्दोजहद ये कहलाती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, माशियात जो है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए? हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, पहला जो इसका यूज़ है, जो पहली इसकी इम्पोर्टेंस है, रोल ऑफ जो है इसका पहला, वो ये है कि ये यूज़ इन रूटीन मैटर्स। इकोनॉमिक्स जो है, उठते बैठते जागते हर वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा इरादी तौर पे और बाज़ दफ़ा गैर इरादी तौर पे। रूटीन मैटर्स के अंदर ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? रूटीन मैटर में हमारा बजट लिमिटेड होता है, पॉकेट मनी लिमिटेड होती है। रूटीन मैटर्स में हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक पूरी हुई तो दूसरी शुरू होगी, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी शुरू होगी। इसलिए हम जाने या अनजाने में इकोनॉमिक्स जो है उसकी प्रैक्टिस रोज़मर्रा लाइफ के अंदर करते हैं, और हर स्टूडेंट, हर शख्स, हर कारोबारी बंदा इसकी प्रैक्टिस अपने रूटीन मैटर्स में करता है। इसलिए हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर ख़ासन ख़ास बैंक्स का जिक्र किया जाता है। और किसी भी मुल्क की जो माशी तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल सेक्टर का अहम रोल रहा है, अहम किरदार रहा है। तो बैंक्स के अंदर जो रोज़मर्रा में जॉब्स आती हैं, मैनेजर की जॉब्स है, कैश डिपार्टमेंट की है, या फिर उनके जनरल डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, तो उन तमाम के अंदर प्रेफर किया जाता है हर उस स्टूडेंट को, हर उस जॉब सर्चर को जिसने पढ़ा हो इकोनॉमिक्स, जिसने पढ़ा हो मुआशियात। चूँकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिज़नेस को प्रमोट करता है, और चूँकि ये एक कारोबारी अदारे हैं, इसलिए इन्हें उन्हीं लोगों की ज़रूरत होती है जिन्हें कारोबार की समझ बूझ हो। तीसरे नंबर पे यहाँ पर मैंने जिक्र किया इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिस्ट जो हैं, इन्हें उर्दू में कहा जाता है माहिर मुआशियात। इकोनॉमिस्ट जो वर्ड है, इसे उर्दू में कहा जाता है माहिर मुआशियात। हर वो शख्स जिसने मुआशियात को अच्छी तरह से पढ़ा है, इसका इत्तलाक जानता है, इसका इत्तलाक कहाँ कहाँ पर होता है, वो कहलाता है इकोनॉमिस्ट। और इकोनॉमिस्ट जो है वो जमा है, मतलब ज़्यादा माहिरीन मुआशियात की बात की जा रही है। तो जब आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब आप कहलाएंगे आप माहिरीन मुआशियात हैं या माहिर मुआशियात हैं। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप बतौर माहिर मुआशियात भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो की रोल्स हैं इनके, कोई भी कारोबारी अदारा ऐसा नहीं है जहां पर इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ना हो। कोई भी तालीमी अदारा हो या हॉस्पिटल्स हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर जगह पर इकोनॉमिक्स जो है उसका इस्तेमाल होता है, और एक इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बंदे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ना रूटीन में, रोज़मर्रा लाइफ के अंदर, या जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें, जहां हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वहां पर इकोनॉमिक्स या मुआशियात जो है ये भी अपना कलीदी किरदार अदा करती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे, जिसमें हम बाकायदा तौर पर चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।